और उस दौरान एक बड़ी अच्छी बात थी, पेड नहीं था न्यूज़पेपर। हाँ जी सर। पेड नहीं था। मेरे नवभारत टाइम्स में आर्टिकल छप रहे थे, मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया में छप रहे थे, हिंदुस्तान में छप रहे थे, सब में ही छप रहे थे, राष्ट्रीय सहारा में छप रहे थे, और वो भी आधा आधा पेज। अब नहीं छपते, अब पेड के बावजूद आधा पेज नहीं छपता है जल्दी। पेड के बावजूद हाँ, इतना ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है। अभी फोटोग्राफ छपते हैं, उस टाइम में वो आर्टिकल लिखते थे, उस टाइम के जो क्रिटिक्स थे। तो धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हुआ आर्ट वर्ल्ड में। बिल्कुल हुआ। जैसे तो वो ना पता नहीं चलता है, वो जैसे वक्त ऐसे घूमता है ना घड़ी, तो धीरे धीरे होता है। बट हम उस टाइम के हैं जब आर्ट का आया, और फिर हमने देखा कि मेरे टाइम पे ही बूम आया थोड़ा, फिर बूम के बाद डाउन भी आया। तो लाइफ में तो अप एंड डाउन भी चलते हैं नहीं सर, बट वन थिंग which I think which has benefited the art industries, because I think जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना कि इतना एक ये मिसकंसेप्शन था, एक परसेप्शन था कि आर्ट इंडस्ट्री इज अब्यूज, तभी ये आर्टिकल आई थिंक छपा होएगा। क्योंकि आई थिंक पहले लोगों ने इतना उसको एक आर्ट को एक प्रोडक्ट बना दिया था। हाँ, मैं ये उसके बाद ये हुआ। हाँ, जैसे जैसे वो कमर्शियल हुआ उसके बाद ये सब हुआ, बहुत बहुत कुछ हुआ फिर। हाँ जी सर। एक लेवल में तो बहुत ज्यादा हो गया था। तो फिर धीरे धीरे अब, लेकिन जो भी इंडस्ट्री ग्रो करेगी वहाँ ये स्वाभाविक भी है। वो तो ऑफ कोर्स ग्राफ आता ही है, तो फिर वो आता है। बट इस जर्नी के व्हेन सोशल मीडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड आई थिंक इट हैज इट्स बून्स एंड बेन्स ऑफ कोर्स, बट इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज वेल। आज की डेट पे मैं आज देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे एवरी डे वी सी अ न्यू आर्टिस्ट, अ न्यू फेस। हाउ डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया बेनिफिटेड यू एज वेल? कि वो तो मैं जानता हूँ कि कैसे बेनिफिट हुआ है, बट इन योर आईज आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट्स के वर्ल्ड में कैसे सोशल मीडिया ने बेनिफिट किया है? प्रोफेशनली तो बहुत किया है, देखो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक तो फ्री है। हाँ जी सर। जो यंग आर्टिस्ट आते हैं उनके लिए फ्री प्लेटफॉर्म है, और आज के दौर में कमाल की बात है, सब जुड़ गए हैं इससे। हाँ जी सर। तो आप सोचिए कि ऑडियंस बहुत सारी है। हाँ जी सर। और अगर आपका काम उस लेवल पे है तो वो कोई अप्रिशिएट करे या प्रमोट करे या ना करे, वो कहीं लोगों तक पहुंच जाता है। हाँ जी सर। सोशल मीडिया। हाँ जी सर। और पेंटिंग तो फिर भी एक अलग चीज़ है। आप देखो, म्यूजिक में देखिए आप। हाँ जी सर। और भी दूसरी फील्ड्स में आप देखिए कि लोग वहाँ से क्लिक कर जाते हैं, मिलियंस में उनके व्यूज़ हो जाते हैं, और बहुत कुछ, वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। लोग उनको फिल्मों तक ले आते हैं, सीरियल्स तक ले जाते हैं, कहीं भी पहुँच जाते हैं वो। तो सोशल मीडिया का, क्योंकि वहाँ ऑडियंस है, वहाँ पे आपके सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, और दौर सोशल मीडिया का चल रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक आम आदमी, गांव में बैठा हुआ आदमी भी अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पे दिखा सकता है, बशर्ते उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टैलेंट हो तो मास लेवल पे एक्सेप्टेंस आती है। हाँ जी सर। तो ये एक हो गया, नहीं तो आदमी हमेशा डिपेंड रहता था। हाँ जी सर। और अब क्या है, देखिए, काम तो फिर भी कोई सिंगर ही है, सपोज वो बहुत पॉपुलर हुआ, आना तो उसको एक इंडस्ट्री में ही पड़ेगा, किसी बड़े आर्ट म्यूजिक डायरेक्टर के पास या डायरेक्टर के पास, फिल्म्स में, सीरियल्स में, या किसी चैनल्स के ये म्यूजिक कंपनी के साथ या आर्टिस्ट पेंटर है तो उसको गैलरीज उठाएंगी। तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई है। गैलरी के लिए भी अच्छा हुआ है कि उनको भी एक, मैंने देखा है कि उनको भी बहुत सहूलियत हुई है कि वो कई बार, पहले ना गैलरी भी ढूंढती थी अच्छे आर्टिस्ट, मिलवाओ, समीर जी कुछ अच्छे आर्टिस्ट बताइए हमें। आजकल ना कोई किसी से पूछ नहीं रहा है, लोग उठा ले रहे हैं। पहले पूछते थे कि कोई अच्छे आर्टिस्ट हो तो बता, अभी भी पूछते हैं, कम पूछते हैं, पहले ज्यादा पूछते थे, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत थी। ये था एक से दूसरा, और फिर आर्टिस्ट भी सोचता था कि यार मुझे उनसे मिलवा दो, मैं उनसे मिला ही नहीं हूँ, मेरी बातचीत नहीं है उनसे। अभी क्या है कि वो, उसका काम अगर असरदार है तो दूसरा उसे खुद ही ये कनेक्ट कर लेता है, या वो कनेक्ट करता है तो वो जवाब दे देते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारा काम देखा। तो ये फायदा तो बहुत हुआ है, नुकसान भी बहुत है, तो फायदे भी बहुत हैं। सब मेरा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन ये है कि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने स्पेशली आर्ट इंडस्ट्री को बहुत ऑफ कोर्स नेगेटिव भी किया है। हाँ, मैंने बोला ना, दोनों बूंस एंड बेन्स है, सही कह रहे हो, वो हर जगह रहेंगे। नेगेटिव मुझे हमेशा लगता है कि ज्यादा, क्योंकि पहले क्या था, सब द वर्ड आर्ट इज, तभी हमने हार्टफुल किया, तो बिकॉज वेयर देयर इज नो
art there's no heart. So it is all about it should be an intimate scene. And art has always been that. पहले क्या होता था, जैसे हम ट्रैवनकोर पैरिस में भी जब हम एग्जीबिशंस करते थे, सब वर्ड आपने कहा था ना, सब वर्ड ऑफ माउथ है. मैंने 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को फोन किया कि एग्जीबिशन कर रहे हैं, अच्छा कौन आर्टिस्ट है, अजय समीर, ये वो फलाना ढमकाना, आते थे, बिल्कुल ट्रस्ट पे चलता था, और मतलब खरीद के आर्ट मतलब पेंटिंग्स चले भी जाते थे. जब से सोशल मीडिया आ गया ना, एक एक्सेसिबिलिटी का प्लेटफॉर्म बन गया. एंड आई थिंक बिकॉज इतना आपने कहा गांव से भी, हर जगह से भी, छोटे छोटे शहरों से भी लोग हैव एक्सेस टू इट. सो आई थिंक कि पीपल हैव सो मेनी ऑप्शंस नाउ दैट द फैक्टर ऑफ ट्रस्ट हैज गॉन ऑफ द चार्ट्स. मतलब मुझे लगता है कि वो ट्रस्ट फैक्टर चला गया, वो जाता है. हाँ, वो चला गया. लेकिन मैंने एक चीज और बोली साथ के साथ. हाँ जी सर. मैंने कहा कि आप वहां से अपना काम तो दिखा सकते हो. हाँ जी सर. फाइनली आपको किसी म्यूजिक कंपनी में ही जाना है. हाँ जी सर, बिल्कुल. आपको काम किसी डायरेक्टर के, म्यूजिक डायरेक्टर के अंडर में ही करना पड़ेगा. आपको किसी आर्ट गैलरी को लेना ही होगा. अदरवाइज आप वहां पे गेम खेलते रहेंगे, वो गेम की गेम ही रह जाएगी. तो वो जो आपका जो पॉइंट है वो बहुत फेयर है, और इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला आप वहां से काम तो दिखा सकते हो. अल्टीमेटली आपका गोल तो वही है, कमर्शियलाइज करना या अपने काम को दिखाना, अपने काम को समझाना. तो वो आपकी नजर पड़ी. जैसे सोच के देखिए, आपके साथ मैं इसलिए बैठा हूं क्योंकि सोशल मीडिया ने मुझे आपसे मिलवाया. फादर से मिलवाया. फादर ने मेरे से बात किया, और मुझे भी एक फैमिली फील आया. रियलिटी है, ये रियलिटी है. क्योंकि इतना लंबा समय मुझे नहीं याद कि सब गैलरीज के साथ हम रह पाते हैं. नहीं रह पाते. वो बीच में कुछ ना कुछ एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है. तो बोथ साइड ही होता है, बट होता है. तो वो सोचिए, ये उसकी वजह से हुआ कि आपको एक सही प्लेटफॉर्म ने आपको कनेक्ट किया, और उनकी भी एक ईमानदारी, तो हमारी भी ईमानदारी है कि हम जो इनको काम देंगे वो अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, जो मेरा बेस्ट है. तो वो फिर एक कनेक्शन बनता है धीरे धीरे, और वो रिलेशनशिप डेवलप होती है. लेकिन अल्टीमेटली आप वहां दिखा तो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर यही बैठना है, यहीं बैठना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे के साथ काम करना है, और पूरी ईमानदारी के साथ. बोथ साइड ईमानदारियां बड़ी जरूरी हैं. तो रिलेशनशिप वही हस्बैंड वाइफ की तरह ही है. बिल्कुल जी सर. हाँ, एनी रिलेशनशिप सर, बी इट विद योर फादर, योर पेरेंट्स, योर एनीवन, इट हैज टू बी वेरी ऑनेस्ट. और आपने सही बात बोली. मैंने अब ये सोच रहा हूँ कि सोशल मीडिया एक हद तक आपको कुछ दिखा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर वही आपको साथ लेके चलना है. और कैसे चलना है वो फिर स्ट्रेटजीज उनके साथ बैठ के चलती है कि वो कैसे बट आपको एक ही लगता है, ये भी एक बून और बेन है कि सोशल मीडिया के आने के बाद ना आपका एक कंपैरिजन हो जाता है. क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे पहले अगर मैं आर्ट फॉर्म्स की भी बात करूँ या आर्ट गैलरीज की भी बात करूँ, 4-5 गिन चुन की होती थी, बहुत कम थी. कोई कंपैरिजन, अच्छा अन्य आर्ट से नहीं लेना, इधर नहीं उधर, बस ये हो गया. हर इंडस्ट्री में, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द आर्ट इंडस्ट्री और द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. सो आपको नहीं लगता एक सेंस ऑफ कंपैरिजन आ जाता है जो एक बंदे को थोड़ा डीमोटिवेट भी कर देता है? देखो, जैसे आप भी बोल रहे हो ना, प्लस माइनस चलेगा. जी सर. गो विद द फ्लो, एक मेरा टैग लाइन है अपने लिए. फ्लो के साथ चलो, अजय समीर. जैसा फ्लो चल रहा है, मतलब अपने लिए फ्लो, मतलब सोसाइटी का फ्लो नहीं कि उसकी जैसा वो चल रहा है तुम भी ऐसी चल. मेरे लिए होता है कि गो विद द फ्लो. आपकी लाइफ आपको कहाँ ले जाना चाह रही है, उसके साथ चलिए. या तो वो सिखाएगी, और या फिर कुछ दे के चली जाएगी. तो आप फ्लो के साथ साथ आप चलते चले जाइए. तो ये सोशल मीडिया और ये अब इतना, अब AI आ गया है. हाँ जी सर. तो अभी क्या है ना, ये आपको कहते हैं ना, वक्त के साथ रहना पड़ेगा. हाँ जी सर. देखिए, बिजनेस का तरीका बदलेगा, और ऐसा नहीं है कि अब आर्टिस्ट के लिए आसान हो गया. अब और स्ट्रगल आ गया. हजारों आर्टिस्ट आ गए. जब मैंने शुरू किया था बहुत कम आर्टिस्ट थे. एग्जैक्टली. ठीक है, हम बहुत कम थे. और उसमें हुआ क्या, उसमें भी क्या होता है ना, जो पैशनेट होता है ना वो निकल जाता है आगे. आज भी ऐसा ही है. बहुत अच्छे आर्टिस्ट सिर्फ इसलिए मैं कहूँगा कि वो आगे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली काम नहीं कर रहे हैं, पैशनेट नहीं है. ये पैशन टैलेंटेड लोगों में है, बहुत कम लोगों में है.
और जो नीचे वाले लोग हैं वो उनके अंदर पैशन ज्यादा होता है, वो आगे निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, एक जो आर्टिस्ट को बिगाड़ती है ना चीज कि आपने जैसे कहा या तो पैशन, हाँ अर्ली सक्सेस, छोटी छोटी सी सक्सेस एंड मनी। हाँ, वो आई थिंक शुरू में जो आप मुझे बात कह रहे थे, हाँ जी सर, तो वो हो रहता है। तो आप जमीन पे रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, हाँ, काम करते रहोगे। अब हवा में उड़ गए आप 2 पेंटिंग में, या जो आप मुझे कह रहे थे ना कि यार वाजपेयी से मिल गए, अरे एक से एक धुलंधर बैठे हैं। बिल्कुल सही बात, एक से एक धुलंधर बैठे हैं, आप कुछ नहीं हो। अभी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तो जो मेरा असली काम है वो मैं बना ही नहीं पाया हूं अभी। सीरियसली, मतलब इतनी हर 5 साल के बाद एक ऐसा वक्त आता है, बहुत सारे लोगों में आता होगा, मेरी लाइफ में भी आता है, हर 5-6 सालों में एक टाइम आता है जब मैं अपने काम से बोर हो जाता हूँ, और फिर उसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं, इसमें क्या बेटर कर सकते हैं, क्या और कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब कश्मकश शुरू हो जाती है। 1.5-2 साल आप बहुत परेशान रहते हो, वो पूरा दिन रात, कोई नहीं कह रहा आपको, कोई नहीं कह रहा है। अभी रेड मेरा अच्छा चल रहा है, मतलब मार्केट भी अच्छी है, आप भी तारीफ कर रहे हो, सब तारीफ कर रहे हैं। मैं परेशान हूँ आजकल, 5-6 साल हो गए हैं इसको। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। आपने रेड का जिक्र किया, तो वो गप्पे हम इतनी मार रहे हैं, वो रह जाती है चीजें। तो रेड ये शुरू से नहीं आया था, जैसे मैंने कहा था ना, स्टार्टिंग से जर्नी बतानी पड़ेगी, हम भटक गए फिर रास्ते में, गप्पे मार रहे हैं दोनों खूब। तो ये धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट आता है। एक समय के बाद मैं वो ब्लैक एंड व्हाइट से बोर हो गया था, मैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट करता था। तो वही मैंने कहा, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, कभी कुछ कर देता था मैं, कभी कुछ कर देता था। फिर बाद में मुझे लगा अब इसमें भी कुछ चेंजेस चाहिए, तो मैंने उसमें कुछ क्यूबिज्म को लेके काम किया। और क्यूबिज्म की पहली पेंटिंग आपने ही बेची। हाँ जी सर, जो बड़ी अच्छी थी वो, जो तमाशा जो था, तमाशा था, क्या बढ़िया जगह भेजी है आपने। और आनिया गैलरी का तो बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि उन्होंने दुबई में मेरी पेंटिंग कहाँ पहुँचा दी है, बुर्ज खलीफा में पहुँचा दी है। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आपके 2 काम, वन वाज तमाशा व्हिच वाज इन दुबई, एंड अनदर थिंग व्हिच इवन अजय सर आई डोंट थिंक ही नोज इज कि द सीईओ ऑफ एचसीएल मिस्टर विनीत नायर साहब आए थे, एंड वो आए थे, उन्होंने बस ये कहा था कि मुझे घर में ना गेस्ट आते हैं, मुझे पेंटिंग लगानी है, उनको कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था। तो उस टाइम सर भी बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, तो हमने कहा ये देखो, एंड उन्होंने, वो थी 6.5 फुट बाय 5 फुट की पेंटिंग। और मुझे याद है मेरा स्टाफ गंगा भी यहाँ पे वो भी था वहाँ पे। तो हमने कहा कि सर ये देखो, और उन्होंने ऐसी झट से देख के उन्होंने कहा डन है। मतलब ये स्टोरी थी बिहाइंड, मतलब एंड वी वर आल्सो लाइक कि विनीत नायर सीईओ ऑफ एचसीएल, और जब उनके घर पे गए हमने कहा थैंक यू सो मच। तो ये थी। हाँ, तो इसलिए भी मैं कह रहा था कि ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि ये काम यहाँ आनिया के थ्रू गए। तो पहला काम क्यूबिज्म का आप लोगों ने ही सेल किया। तो उसके बाद क्यूबिज्म आया। क्यूबिज्म में मुझे लगा क्यूबिज्म बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ जी सर। इसलिए मेरी पेंटिंग में ओरिगेमी आ गया। हालांकि वो भी क्यूबिज्म की ही फॉर्म है, लेकिन प्योरली क्यूबिज्म नहीं है। क्यूबिज्म में फॉर्म्स ओरिगेमी की आ गई। तो जो मेरे उसके बाद के काम आए वो ओरिगेमी में आए, जिससे मैं सेटिस्फाई हुआ। क्योंकि क्यूबिज्म तो मुझे लगा बहुत लोग करते हैं तकरीबन, तो और क्या चेंज करें इसमें। तो बहुत दिनों तक मैं डिस्टर्ब रहा। फिर वो ओरिगेमी आया, देन आई वॉज सेटिस्फाइड। और फिर उसके साथ रेड कलर आया। तो रेड कलर के बारे में आप पूछ रहे थे। तो रेड कलर एक तो बहुत पावरफुल कलर है। यस सर। और वो जो कॉम्बिनेशन था ब्लैक, वाइट और रेड, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। लोगों को भी बहुत अट्रैक्ट करता है सर। अट्रैक्टिव कलर तो है। एक थ्योरी आपने भी बताई रेड की, पावर ऑफ रेड। यस, तो वो बड़ा पॉपुलर थ्योरी है और एडवर्टाइजिंग एजेंसी सब फॉलो करती हैं उसको। तो कहीं मेरे जहन में लेकिन एडवर्टाइजिंग नहीं था। मेरे जहन में था कि ये जो कलर है ये मेरी पेंटिंग को सूट करता है, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जाता है और कॉन्ट्रास्ट होके आता है। तो ब्लैक एंड वाइट के साथ ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट होके आता है। तो मुझे इसलिए भी रेड आया। तो दोनों तरीके से आया। एक तो आप देखते हो ना इसका विजुअल अपील क्या है, यस सर। दूसरा सब्जेक्टिवली कैसा जा रहा है। तो दोनों तरीके से ये आया, तो वो अप्रिशिएट भी हुआ। So thank you. Now we are just going to end with a fun activity which is known as the heartful activity. तो सर हमने कहीं पढ़ा था
कि कोई भी आर्ट फॉर्म को करने के लिए ना आई थिंक 7 minutes काफ़ी होते हैं. दिस इज एंड वी read this somewhere. So just a fun element to end the podcast. So I'm going to be giving you a canvas. अभी मैं canvas मंगाऊंगा जो हमने आपके लिए मंगाया है. पेपर मिला नहीं, इसके कैनवस है. एंड वी हैव कलर्स एंड द इक्विपमेंट फॉर यू. आप वो 7-8 मिनट में आप योर टाइम, मैं आपको 5 कीवर्ड्स दूंगा, ठीक है. वो 5 कीवर्ड से जो भी आपके मन में आता है, कुछ पिक्चर आती है, कुछ भी, और ये नहीं कि पूरी पेंटिंग बना देनी है ऑफ कोर्स, कुछ भी 5 कीवर्ड से कुछ भी बना सकते हो, प्लीज़ बना दो. एंड इट वुड बी एन ऑनर इफ यू कैन डू दैट. एंड या दैट्स अबाउट इट. सो आई थिंक सर आज इतने मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हुई, जो आपने अभी बनाया भी बहुत अच्छा था. आई थिंक आई कुडंट